ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं जहाँ पर वो एक होटल रूम के अंदर जा रही होती है। एंड सूजी के साथ साथ यहाँ पर हम हमारे मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम चान होता है। एंड यहाँ पर उन दोनों के बीच में मेकआउट हो जाता है और ये मेकआउट सीधा वन नाइट स्टैंड में बदल जाता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर चान रेडी होकर जा रहा था, पर सूजी यहाँ पर उसे रुकने के लिए कह रही थी। जैसे यहाँ पर सूजी चान की आवाज को सुनती है वो एकदम से शॉक होकर उठ जाती है क्योंकि वो उसकी आवाज से पहचान जाती है कि वो तो वही इंसान है ही नहीं जैसे वो रात को मिलने के लिए आई थी। एंड वो उससे पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे बेड पर और मेरे रूम पर। चान यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि देखो मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर ये सब किया है, तो फिर मेरे सामने नाटक ना करो तो बेहतर होगा। एंड साथ साथ यहाँ पर वो एक चेक साइन कर रहा होता है जिसके बाद में यहाँ पर वो 1 मिलियन उसे देने लग जाता है। ये कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पैसे चाहिए जो कि मैं यहाँ पर तुम्हें दे रहा हूँ। सूजी यहाँ पर पैसों को देखकर हैरान हो जाती है एंड कहती कि 1 मिलियन, तुम्हें क्या यहाँ पर मैं कोई वुमन लगती हूँ जो कि यहाँ पर खाली नाइट स्पेंड करने के लिए आती है। एंड यहाँ पर चान कहते हैं कि लगता है ये 1 मिलियन तुम्हारे लिए भी बहुत कम पड़ रहे। वो कहते कि तुम अपना मुंह बंद रखो, ये रूम नंबर 181 है, तुम इस रूम में आए हो जो कि मेरा रूम है और यहाँ पर आकर मुझ पर ही चढ़े जा रहे हो। चान कहता है कि अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अगर तुमने यहाँ से अगर मेरे साथ बदतमीजी की तो ध्यान रखना मैं सिक्योरिटी को बुला दूंगा और मैं यहाँ पर तुम्हारे काम के पैसे तुम्हें दे रहा हूँ, तो फिर ये ड्रामा करना बंद कर दो तो बेहतर होगा। तुम जैसी वुमेन्स को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी अपने बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट करने लग जाती है एंड यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो तो कल रात आ ही नहीं पाया एंड सूजी यहाँ पर गलत रूम में आ गई है। जिसके बाद में यहाँ पर वो रेडी हो जाती है एंड आकर यहाँ पर वो चांद से माफी मांगने लग जाती है कल रात जो कुछ भी हुआ उस वजह से, एंड अभी सुबह उसने जो कुछ भी बोला उस वजह से भी। लेकिन जैसे ही यहाँ से वो जाने वाली थी चान उसे रोकता है एंड यहाँ पर वो उसे चेक देने लग जाता है, बट यहाँ पर सूजी वो चेक देने से मना कर देती है एंड कहती कि तुम थोड़ा क्या मेंटली पागल हो, तुमसे मैंने कहा ना कि ये सारे काम मैं नहीं करती हूँ, तो ये पैसे तुम तुम्हारे पास ही रखो। चान कहता है कि देखो मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी काम मुझ में नहीं करवाता हूँ, तो मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे पैसे दे रहा हूँ। सूजी कहती है कि अच्छा, तो तुम अब यहाँ पर पैसों का आरोप मुझ पे लगाओगे, रुको। एंड बाद में यहाँ पर वो अपने पर्स से 1 रुपए का कॉइन निकाल कर उसे देने लग जाती है। ये कहते कि कल रात जो कुछ भी हुआ और तुम्हारे स्किल्स के अकॉर्डिंग तुम तो इतने ही पैसे डिजर्व करते हो, और नेक्स्ट टाइम से अगर मुझे कॉल किया या परेशान किया तो मैं सीधा पुलिस को बुला दूंगी। एंड वहाँ से वो चली जाती है जहाँ पर चान को भी गुस्सा आ रहा होता है कि सिर्फ इतना सा कॉइन, क्या ये मेरी मेहनत का कमाई है, मैं तो इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। होपफुली मैं इस लड़की को आगे जाकर ना मिलूं तो ही बेटर होगा। दूसरा यहाँ से जब सूजी जा रही होती है तब वो यही सोच रही थी कि यहाँ पर यानी कि कल रात को वो अपना और अपने बॉयफ्रेंड के साथ में 5 इयर्स के रिलेशनशिप को यानी कि उनके एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लाई थी, और जो रूम नंबर दिया गया था वो उसके बॉयफ्रेंड ने उसे टेक्स्ट किया था। इतने में हम यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो कि यहाँ पर उसके सिस्टर के साथ होता है। एंड यहाँ पर उसने उसके सिस्टर के साथ नाइट स्पेंड की थी, लेकिन उसने यहाँ पर उसे झूठ बोल दिया था कि उसे कोई काम है। सूजी यहाँ पर दूर से उन दोनों को देख रही होती है जहाँ पर उसकी बहन बता रही थी कि मुझे पता है कि मेरी सिस्टर बहुत गुस्से में आ जाएगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे बेबी के साथ में प्रेग्नेंट हूँ एंड मैं यहाँ पर इस बेबी को अबॉर्ट नहीं कर सकती हूँ, लगता है हमारी सिस्टर हम पर बहुत गुस्सा करेंगी। सूजी का बॉयफ्रेंड उसकी बहन से बोलता है कि तुम ऐसे क्यों सोच रही हो, तुम टेंशन मत लो, मैंने तुमसे कहा ना मैं सूजी से ब्रेकअप कर लूंगा, जो कि मैं आज ही करने वाला हूँ, उसके बाद में हम दोनों हमारी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड और उसकी बहन डेजी यहाँ पर सूजी को देखकर हैरान हो जाती है, बट डेजी हैरान नहीं लेकिन मन ही मन खुश हो रही थी। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करी थी। सूजी कहते है कि अब मैं समझ रही कि आखिर तुमने मुझे उस रूम में क्यों भेजा, ताकि यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग आकर तुम मुझे किसी और के साथ में पकड़ लो एंड बाद में यहाँ पर सारा इंसान मुझ पे लगाकर मुझसे ब्रेकअप कर मेरी बहन के साथ में लाइफ स्पेंड कर लो, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर समझ कर रखा है। दोस्तों यहाँ पर डेजी भोली बनने का नाटक करते हुए नील डाउन करती है एंड यहाँ पर अपनी बहन सूजी से माफी मांगने लग जाती है, बट यहाँ पर सूजी साफ साफ कह देती है कि बस कोई नाटक, मेरी यहाँ पर कोई भी बहन नहीं है, अगर मेरी बहन होती तो वो इतनी शेमफुल नहीं होती। यहाँ पर डेजी जानबूझकर उसके हाथ को कसकर पकड़ती है और खुद ही यहाँ पर नीचे गिर जाती है, ऐसा दिखाते हुए कि सूजी ने उसे धक्का मारा है।
जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उस पर बहुत गुस्सा करने लग जाता है। सूजी कहते हैं कि तुम अंधे हो क्या, एक और चश्मा पहनने की जरूरत है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो खुद ब खुद नीचे गिरी है, ना कि मैंने उसे नीचे गिरा है। तो वो बोलने लग जाते हैं कि नाटक बस भी करो, तुम्हें पता है कि डेजी प्रेग्नेंट है, इस वजह से तुम जानबूझकर ये सब कर रही हो ताकि यहाँ पर तुम अपना गुस्सा सूजी और हमारे बच्चे पर निकाल पाओ। दूसरा यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड सूजी के गले पर हिकी का मार्क देख लेता है, तो यहाँ पर वो उस पर ऐसे चिल्लाना शुरू कर देता है, जहाँ पर सूजी उसे थप्पड़ भी मार देती है। ये कहते कि अपनी गलतियों को मेरे गलतियों के साथ मत छुपाओ। लेकिन इतने में यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मारने वाला था, जहाँ पर हमारा चांद बीच में आ जाता है एंड यहाँ पर वो उसे अपने आप से दूर कर देता है और सूजी का बचा रहा होता है। सूजी का बॉयफ्रेंड यहाँ पर सोच रहा था कि लड़का दिखने में कुछ ज्यादा रिच लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर इसके साथ पंगा लेना चाहिए। तो इसके बाद में यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड सूजी से कह देता है कि अब बस आज हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है एंड मैं तुम्हें डम कर रहा हूँ। सूजी कहते कि तुम क्या मुझे डम करोगे, तुम्हें पता है मेरा और तुम्हारा ब्लाइंड डेट हुआ था, जहाँ पर मैंने तुम पर दया खाकर तुम्हें डेट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पर कब से सोच रही थी कि आखिर तुमसे ब्रेकअप करूँ तो करूँ, कैसे करूँ। तो चलो अच्छी बात है कि आज मैं यहाँ तुम्हें डम कर रही हूँ एंड मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ और मेरे फियांसे से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। जहाँ पर वो धीरे से कान में जान के बोलने लग जाते कि प्लीज मेरी हेल्प करो एंड यहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि ये मेरा फियांसे है और ये तुमसे दिखने में भी लाखों गुना अच्छा है और बाय हेल्थ और बाय वेल्थ बहुत ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद में यहाँ पर चांद भी बोलने लग जाता है कि 10 गुना नहीं, मैं यहाँ पर इसे 100 गुना अच्छा हूँ, बाय शक्ल हो या फिर बाय पैसा हो, मेरे पास बहुत पैसा है। दूसरा यहाँ पर डेजी अभी भी भोला बनने का नाटक कर रही थी एंड कह रही थी कि सूजी तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, यहाँ पर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारा साथ कब तक नहीं दिया एंड तुम आज यहाँ पर उसके साथ ऐसे बात कर रही हो। दूसरी यहाँ पर वो मन में कह रही होती है कि आखिर तुम क्या ही करोगी, क्योंकि कल रात जो कुछ भी हुआ वो सारी चीजों का अरेंजमेंट्स मैंने ही करवाया है। बट यहाँ पर डेजी को ये पता नहीं होता कि डेजी ने जिस मैन को अपॉइंट किया था वो चांद नहीं बल्कि कोई और था, जो कि दूसरे रूम में चला गया था एंड यहाँ पर हमारी सूजी ने चांद के साथ में नाइट स्पेंड की थी। सूजी कहते कि टेंशन मत लो, तुम्हें ये सब कुछ झूठ लग रहा होगा ना, मैं अभी तुम्हारे सामने प्रूफ करती हूँ एंड यहाँ पर वो चांद को किस कर उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरा यहाँ डेजी तो बहुत खुश हो रही थी क्योंकि यहाँ पर उसने उस रूम में और साथ ही इस पूरे होटल में अपना प्राइवेट सीसीटीवी कैमरा लगा कर रखा था, जो कि माइक्रो कैमरा होता है एंड यहाँ पर वो उस कैमरा का डेटा निकाल कर मॉम डैड को और सभी को दिखाने लग जाएगी, जहाँ पर सूजी की बदनामी हो जाएगी। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी और चांद वहाँ से चलने लग जाते हैं, जहाँ पर सूजी ने अभी भी चांद का हाथ पकड़ा हुआ ही था। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग कार में बैठ जाते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट अपने बॉस को किसी का हाथ पकड़ता देख हैरान हो जाता है, क्योंकि इसका बॉस कभी भी यहाँ पर ना कि किसी मैन और ना ही किसी फीमेल से अपने फिजिकल कांटेक्ट रखता है। इतने में यहाँ पर चांद सूजी से कहने लग जाता है कि आखिर तो मुझे कब तक पकड़ कर रखोगी। बाद में यहाँ पर सूजी उसे छोड़ देती है, क्योंकि होटल से लेकर कार तक आने तक बेचारी बस यही ओवरथिंक करी थी कि आखिर उसने किस गधे को इतना ज्यादा ट्रस्ट कर लिया था। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे थाम के बोलने लग जाती है एंड प्रॉमिस करती है कि अगर यहाँ पर तुम्हें मेरी कोई भी मदद चाहिए रहेगी, भले ही वो आग में कूदने के लिए क्यों ना हो, मैं यहाँ पर वो भी तुम्हारे लिए कर दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें धीप में कर रहूंगी। चांद कहते कि इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सूजी यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि आखिर कितना अनअप्रिशिएटिव पर्सन है, जहाँ पर वो थैंक यू तक नहीं बोल पा रहा है। दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट सोच रहा होता है कि मैंने पहली फीमेल को देखा जो कि हमारे बॉस चांद के साथ इतना फ्रीली बात कर पा रही है, अगर मैं आँख उठा भी दूं तो मुझे यहाँ पर अफ्रीका भेज दिया जाएगा। सूजी बोलते कि थैंक यू, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर असिस्टेंट हैरान हो जाता है और अपने बॉस को देख रहा था कि आखिर ये मेरे बॉस को ऐसे कैसे ऑर्डर्स दे रही है, लेकिन यहाँ पर उसका बॉस भी मुस्कुरा रहा होता है, जहाँ पर असिस्टेंट लगता है कि शायद से यही वुमन हमारे बॉस की वाइफ बन सकती है। इतने में यहाँ पर चांद सूजी से कहता है तुम्हें रोना है तो अपने कार में जाकर कहो, ये मेरा कार है। वो उसे वापस माफी मांगती है एंड कार से निकलने लग जाती है एंड उसके वहाँ से जाने के बाद चांद यहाँ पर अपने इन्वेस्टिगेटर को कॉल कर देता है एंड सूजी के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोल देता है। इसके बाद हम यहाँ पर डेजी को देखते हैं, जो कि घर पर आकर मॉम डैड को सारी बातें बता देती है। उसके डैड यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं एंड जैसे यहाँ पर सूजी आती है, अंकल यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देते और अपनी स्टिक की मदद से उसे और भी ज्यादा मारने लग जाते। ये कहते कि अभी यहाँ पर डेजी से माफी मांगो। आंटी कहते कि जाने भी दो ना, मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी सूजी ये सब कुछ जानबूझकर कर सकती है। इतने में यहाँ पर सूजी से बोलने लग जाता है कि तुम मेरी बस एक आंटी हो, तुम यहाँ पर मेरी मॉम कभी नहीं बन सकती।
तुम एक मिस्ट्रेस हो और वो तुम्हारी बेटी जो कि यहाँ पर मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है। इस बात को सुनकर यहाँ पर अंकल को और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और हमें पता चलता है कि उसकी वो बायोलॉजिकल मम्मा नहीं है बल्कि वो उसकी स्टेप मदर है। बट आंटी यहाँ पर अभी भी भोले बनने का नाटक कर रही थी, बिल्कुल अपनी बेटी के जैसे। एंड यहाँ पर वो कहने लग जाते कि देखो सूजी, तुम भले यहाँ पर मुझे आंटी क्यों ना बुला लो, लेकिन मैं दिल से यहाँ पर तुम्हें अपनी बेटी जैसा ट्रीट करती हूँ। इतने में यहाँ पर अंकल गुस्से में कहने लग जाते हैं कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, एकदम ढीठ। ये बात सुनकर यहाँ पर सूजी को गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पर अपने डैड को सुनाने लग जाती है, ये कहते कि आपकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है। यहाँ पर इस औरत की वजह से मेरी मॉम को बिल्डिंग से कूदना पड़ा, उसने मेरी मॉम को जबरदस्ती मारने की कोशिश की और मेरी मॉम 12 साल से हॉस्पिटल की बेड पर है एंड अभी तक वो उठ भी तक नहीं पाई है। ये सब कुछ यहाँ पर आप लोगों की वजह से हो रहा है। जहाँ पर अंकल सूजी को और मारने लग जाते, इतना कि वो उसको नीचे गिरा गिरा कर मारते। बट यहाँ पर डेजी अच्छा बनने के लिए जाती है, अपने डैड को रोकने लग जाती है। अंकल कहते हैं कि आज तो तुम यहाँ पर डेजी की वजह से बच गई, वरना मैं तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ता। बट अब टाइम आ गया है जहाँ पर तुम्हें हमें यहाँ पर कमरे में लॉक कर देना होगा। जहाँ पर वो स्टाफ को बुलाकर उसे कमरे में लॉक करने के लिए बोल रहा था, बट यहाँ पर सूजी स्टाफ को धक्का मारते हुए वहाँ से भाग जाती है। आंटी अपने हस्बैंड से कहते कि अब हम क्या करेंगे, वो तो भाग गई है। अंकल कहते कि चिंता मत करो, वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगी, यहाँ पर हमारे कांच उसे पकड़कर रूम में लॉक कर देंगे। दूसरा यहाँ पर सूजी समझ जाती है कि अब यहाँ पर डेजी की मॉम जानबूझकर उसकी मॉम के पास जाएगी और उन्हें यहाँ पर डराने धमकाने की कोशिश करेगी। तो कुछ भी करके यहाँ पर सूजी को उसकी मॉम को इन सभी लोगों से दूर लेकर जाना ही होगा। पर जैसे यहाँ पर रास्ते के बीच आने वाली थी, एक कार यहाँ पर उसे टकराने वाली थी, जहाँ पर सूजी डर के मारे वहीं पर बेहोश हो जाती है। एंड उस कार में से यहाँ पर चांद बाहर निकलता है, जो सूजी को तुरंत उठाकर कार में बैठा देता है। एंड असिस्टेंट को डॉक्टर को बुलाने के लिए भी बोल देता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर सूजी किसी और के बेडरूम में होती है, तो उसे इस जगह के बारे में नहीं पता होता। एंड यहाँ पर वो नीचे आकर उस 1 रुपीज वाले कॉइन को देखती है। असल में यहाँ पर उसे चांद का नाम पता नहीं होता है, तो वो उसी का वही निकनेम रख देती है। इतने में यहाँ पर वो चांद को थैंक यू बोलने लग जाती है उसकी मदद करने के लिए। बट मन ही मन यहाँ पर वो यही सोच रही थी कि आखिर उसे कपड़े किसने बदले। तब चांद बताता है कि टेंशन मत लो, मैंने मेरे स्टाफ से कह दिया था, उन्होंने तुम्हारे कपड़ों को बदला है। फिर यहाँ पर मन ही मन बस यही सोच रही होती है कि न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लड़का मेरे लिए गुड लक भी साबित हो सकता है और बैड लक भी, बट इसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। इतने में यहाँ पर वैंग में आ जाती है, जो आती यहाँ पर उसे पॉर्चेस देने लग जाती है एंड कहती कि प्लीज थोड़ा ढंग से खाओ, कल रात को जैसे ही यहाँ पर तुम्हें लेकर आए मैं यहाँ पर पूरी घबरा गई थी। बाद में यहाँ पर वैंगमा तारीफ करने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर चांद उसकी फिक्र कर रहा था। बट यहाँ पर चांद वैंगमा को कम बोलने के लिए बोलता है एंड यहाँ पर वो सूजी को अच्छे से पॉर्चेस खाने के लिए बोलता है। ये कहते हैं कि पता नहीं, यहाँ पर दरवाजे के बाहर निकलते तुम वापस से बेहोश हो जाओ। दूसरा यहाँ पर वैंगमा वापस से उसकी तारीफ करने लग जाती है। ये कहते हैं कि हाँ पॉर्चेस आप अच्छे से खाइए, क्योंकि ये पॉर्चेस आप स्पेशली मास्टर ने मुझे आपके लिए बनाने के लिए जो कहा है। एंड यहाँ पर जब वो पॉर्चेस खा रही थी तब वैंगमा यहाँ पर सूजी को देखकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि वो इस घर पर 25 साल से काम करती आई है, लेकिन आज तक यहाँ पर मास्टर ने किसी लड़की को अपने घर क्या अपने नजदीक तक नहीं आने दिया। बट सूजी यहाँ पर पहली लड़की होती है, इसलिए वैंगमा यहाँ पर उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही थी एज ए स्पेशल पर्सन। इसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है, वीडियो कॉल, वो भी चांद को। एंड बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा उस पर चिल्ला रही होती है कि तुम्हें पता है बगल वाली पड़ोसन की बेटी ने यहाँ पर एक चाइल्ड को बर्थ दिया, आखिर तुम गर्लफ्रेंड कब बनाओगे। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा को लड़की की आवाज सुनाई देने लग जाती है, तो वो यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। चांद कहते कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बट ये मुझसे शादी करना नहीं चाहती है। इतने में यहाँ पर वो ग्रैंडमा को एज अ गर्लफ्रेंड उसे इंट्रोड्यूस करवाने लग जाता है। ग्रैंडमा भी यहाँ पर सूजी की बहुत तारीफ करने लग जाती है एंड यहाँ पर उसे बहुत जल्दी एक ग्रैंड चाइल्ड देने के लिए बोल देती है। सूजी कहते कि ग्रैंडमा जैसा आप समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। ग्रैंडमा कहते कि मुझे पता है आजकल के बच्चे इस बारे में बात करने के लिए बहुत शर्माते हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो। एंड इसके बाद यहाँ पर वो लोग ढेर सारी बात करते हैं। कॉल कट होने के बाद यहाँ पर सूजी चांद पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम क्या पागल हो, तुमने यहाँ पर ग्रैंडमा को ऐसे क्यों कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ शादी करना नहीं चाहती। तो फिर यहाँ पर बोलने लग जाता है क्योंकि तुम हो। सूजी कहती कि नहीं मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ और ना ही मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ शादी करूंगी। चांद कहता था कि अच्छा तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के सामने कल इतने क्यों टिंगे मार रही थी। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे सामने से सॉरी बोल देती है, क्योंकि चांद बस यहाँ पर कवर अप कर रहा होता है चीजों को। फिर इसके बाद में यहाँ पर चांद कहने लग जाता है कि हम दोनों की सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम ही है,
सूजी कहते कि हाँ एक काम करते, हम यहाँ पर कपल्स बनने का नाटक करते हैं। मैं यहाँ पर तुम्हारी ग्रैंडमा से एक आखिरी बार मिलूंगी, उनके सामने हम यहाँ पर ब्रेकअप कर देंगे एंड यहाँ पर एक आखिरी बार मैं अपनी सिस्टर को फेस करूंगी, वो भी तुम्हारे साथ एज अ कपल, जिसके बाद यहाँ पर मुझे परेशान करना शायद से बंद कर दे। शान कहता है कि नहीं। सूजी यहाँ पर उससे प्लीज करती है। वो कहता है कि मेरा मतलब ये है कि हम शादी कर लेते। इस बात को सुनकर यहाँ पर सूजी तो शॉक ही हो जाती है। कहती कि डेटिंग तो दूर की बात है, तुम यहाँ पर सीधा शादी पर आ गए। वो कहता है कि हाँ मेरे पास यहाँ पर तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन है एंड बाद में यहाँ पर वो उसके पूरे के पूरा बायोडेटा उसे देने लग जाता है। सूजी कहती कि इतना तो मुझे खुद के बारे में भी नहीं पता है। वो कहता है कि हाँ कोई भी इंसान मुझे अप्रोच करता है उसके बारे में मैं सारी डिटेल्स निकाल कर रखता हूँ, आखिर मुझे पता तो चले कि वो इंसान मुझे अप्रोच क्यों कर रहा है। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी सोच रही होती है। शान यहाँ पर उसकी रियल मॉम के सिचुएशन के बारे में उसे समझाने लग जाता है एंड कहते कि देखो तुम यहाँ पर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आ जाओ, जिसके बाद में मैं भी यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करूंगा वो सारी चीजें तुम्हें दिलवाने की जिसे तुम यहाँ पर खो चुकी हो और तुम डिजर्व करती हो। सूजी भी यहाँ पर मन में यही सोच रही होती है कि यहाँ पर वो अपने मॉम डैड से यानी कि स्टेप मॉम से अकेले नहीं लड़ पाएगी। इतने में यहाँ पर जान उसे कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारा रिवेंज लेने के लिए। पर सूजी को यहाँ पर डाउट होता है कि ये क्यों मेरी हेल्प करेगा रिवेंज लेने के लिए, और ऐसे भी इसकी फैमिली मेरी फैमिली से भी बहुत ज्यादा रिच है, तो फिर मैं इसके साथ में यहाँ पर सारी चीजें नहीं कर सकती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे मना कर देती है, थैंक यू बोलते हुए ये कहते हुए कि मैं अपने खुद की अफेयर्स का खुद ध्यान रख सकती हूँ। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे बाय बोलकर जा रही होती है। बट यहाँ पर छान उसके पास जाता है, उसे रोक देता है। कहता है कि क्यों, क्या तुम यहाँ पर मुझसे डरती हो। वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमारे स्टैंडर्ड्स मिलते जुलते नहीं है एंड मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई बाहर वाला मेरे फैमिली मैटर में दखलंदाजी करे। वो कहता है कि ठीक है, बट मैं यहाँ पर तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूँ। 3 दिन तुम अपने पास रखो और इत्मीनान से सोचकर मुझे तुम्हारा आखिरी फैसला सुना देना। वो कहते हैं कि जो कुछ भी हो तुम मुझे 10 दिन भी क्यों ना दे दो, मेरा आंसर सेम ही होने वाला है। फिर बात यहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर चान को अच्छे से पता होता है कि सूजी का आंसर जरूर चेंज होगा। दोस्तों यहाँ पर सूजी जा रही होती है, तब यहाँ पर वैंग में आ जाती है, जो कि यहाँ पर कहने लग जाती है कि मास्टर ने यहाँ पर आपके लिए न्यू फोन पे पड़ गया है क्योंकि आपको पुराना वाला फोन टूट चुका था और वो ठीक भी नहीं हो रहा था। सूजी बाद में यहाँ पर वैंगमा को थैंक यू बोलती है एंड मनी मन यही सोच रही थी कि चान यहाँ पर बाहर से जितना अकड़ू दिखता है अंदर से वो उतना सॉफ्ट दिल वाला पर्सन है। दूसरा यहाँ पर सूजी चली जाती है हॉस्पिटल में अपनी मम्मा से मिलने के लिए, बट यहाँ पर नर्स सारी पैकअप कर रही थी। तो सूजी यहाँ पर हैरान हो जाती है, नर्स से पूछती है कि यहाँ पर जो लेडी थी वो कहाँ चली गई। नर्स यहाँ पर उसे बताने लग जाती है कि यहाँ पर आज एकदम मॉर्निंग में ही उसकी फैमिली ने यहाँ पर उसे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। न जाने क्यों, आखिर ऐसा वो लोग क्यों कर रहे, वो भी उस टाइम पर जहाँ पर लेडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वो उनकी सिचुएशन को और खराब कर सकता है। जिसके बाद भी यहाँ पर वो हॉस्पिटल के बारे में पूछने लग जाती है, बट वो नर्स कहती है कि माफ कर देना, प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से हम यहाँ पर आपको कुछ नहीं बता सकते। अगर वो आपकी फैमिली मेंबर थी तो आपको यहाँ पर अपनी फैमिली मेंबर से ही पूछना होगा। इतने में यहाँ पर सूजी अपने डैड को कॉल लगाकर अपनी मम्मा के बारे में पूछने लग जाती है, जहाँ पर अंकल कहते कि अब तुम्हें याद आ रहा है कि तुम्हारा बाप अभी भी जिंदा है, अगर तुम यहाँ पर अपनी मम्मा को देखना चाहती हो तो समय पर उस दिए गए एड्रेस पर आ जाना, उसके बाद हम बाकी की चीजें सॉल्व कर देंगे। एंड सूजी यहाँ पर जान लेती है कि उसे वहाँ पर जाना ही होगा अपनी मम्मा की जान को बचाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर सूजी अपने डैड के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है, जो कि एक रेस्टोरेंट का होता है एंड यहाँ पर स्टाफ उसे उसके प्राइवेट रेस्टोरेंट रूम की तरफ ले चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं फैंग को। एंड यहाँ पर उसके डैड सूजी से कह रहे थे कि तुम यहाँ पर मिस्टर फैंग के साथ टाइम स्पेंड करो, मैं कुछ समय में यहाँ पर आता हूँ। जहाँ पर सूजी अपने डैड से अपनी मॉम के बारे में पूछने लग जाती है। फैंग यहाँ पर ऐसा करता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो एंड यहाँ पर वो उससे यही प्रॉमिस कर रहा था कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी मम्मा से बहुत जल्दी मिला दूंगा। इतने में यहाँ पर सूजी फैंग से पूछने लग जाती है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। एंड यहाँ पर फैंग उसे ड्रिंक करने के लिए बोल रहा था। सूजी मना करने लग जाती है कि वो ड्रिंक नहीं करती। एंड यहाँ पर वो अभी भी अपनी मम्मा के बारे में पूछे जा रही थी, जहाँ पर वो वहाँ से जाने वाली थी, बट यहाँ पर फैंग उसे रोक देता है। इसके बाद में हम यहाँ पर चान को देखते हैं, जो कि अपनी फ्रेंड के साथ में था। एंड यहाँ पर उसका फ्रेंड उससे वही पूछ रहा था कि तुम्हें उस इंसान के बारे में पता चला जिसने यहाँ पर तुम्हारे ड्रिंक्स में कल रात को ड्रग्स मिला दिया था, और उसके बाद तुम घर कैसे गए। जहाँ पर वो उसे बताने लग जाता कि घर तो मैं पहुंच गया, लेकिन मैंने एक लड़की के साथ में नाइट स्पेंड की। इस बात को सुनकर यहाँ पर उसका फ्रेंड बहुत कुछ हो जाता है एंड कहता है कि यहाँ पर क्यों ना तुम उसके साथ शादी कर लो। जहाँ पर चान उसे बताता है कि हाँ, बट उससे मुझे रिजेक्ट कर दिया। इस बात को सुनकर यहाँ पर उसका फ्रेंड खुद हैरान हो जाता है कि आखिर कोई तुम्हें यानी कि मिस्टर चान को आखिर कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है।
वो कहते कि अब क्या करे, कुछ होती है लड़कियां जिनकी आंखों पर पट्टी बंदी होती है। फिर बाद में यहाँ से वो चला जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं, जहाँ पर उसके डैड वहाँ से जा चुके थे एंड यहाँ पर फैंग जबरदस्ती उसे ड्रिंक करवाया जा रहा था। यहाँ पर वो वाइन को पीने के बाद सूजी को समझ आता है कि उस वाइन के अंदर कुछ मिलाया हुआ था एंड फैंग यहाँ पर उसे अग्री करता है। ये कहते कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर तुम्हारे हार्मोन्स में कुछ उतला उतला हो रहा होगा, जिस वजह से यहाँ पर तुम्हें मेरे साथ नाइट स्पेंड करना ही पड़ेगा। सूजी यहाँ पर उसे अपने आप से दूर कर देती, बट यहाँ पर फैंग उसके साथ जबरदस्ती किया जा रहा था, जहाँ पर वो एक वाइन की बोतल को उठाकर उसके सर पर फोड़ देती है एंड यहाँ पर फैंग का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जहाँ पर वो उसे चेयर पे बैठाकर उसका गला जोर से दबाने लग जाता है, इतना कि वो उसे जान से मार ही दे। बट यहाँ पर सूजी उसे लात से बड़ी अच्छी जगह मारकर वहाँ से भागने लग जाती है। बट जैसे ही वो बाहर आती है, यहाँ पर वो चांद को देखती है और तो यहाँ पर वो चांद को देखती उसके पास चली जाती है और उसे हक करने लगती है। चांद उसे वार्निंग भी देता है कि यहाँ से मुझे छोड़ दो, वरना ये हम दोनों के लिए बेटर नहीं होगा। बट यहाँ पर इतने में ही फैंग आ जाता है, जो कि यहाँ पर चांद से कह रहा होता है कि देखो बॉय, मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं होगा कि मेरी वुमन को मुझसे छीनने का क्या अंजाम होगा, तो अभी के अभी उससे दूर हटो। बट यहाँ पर चांद उसे छोड़ता नहीं है, चांद तो उसे बहुत मारता है एंड इन आवाज उसको सुनकर वहाँ पर चांद का असिस्टेंट सभी कांच के साथ आ जाता है। जैसे यहाँ पर वो चांद का नाम पुकारता है, फैंग के पैरों से तो जमीन ही खिसक जाती है एंड यहाँ पर वो असिस्टेंट फैंग को भी मारता है। ये कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस को उल्टा जवाब देने की, जिसके बाद में नील डाउन करते हुए फैंग से माफी मांग रहा होता है। ये कहते हैं कि मुझे यहाँ पर मिस्टर जैंग ने भेजा था एंड यहाँ पर वो अपनी बेटी के बदले मुझे यहाँ पर 5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मुझसे ले गए हैं। इतने में यहाँ पर चांद सूजी के गलों पर हाथों के निशान देखता है एंड यहाँ पर वो फैंग से पूछता है कि क्या ये तुमने किया है। वो कहता है कि हाँ, वो मुझसे गलती से हो गया, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी वुमन है, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं इसे टच तक नहीं करता एंड सीधा आपके पास लेकर आ जाता। जिसके बाद यहाँ पर चांद को भी बहुत गुस्सा आता है एंड यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को इशारे करने लग जाता है, जहाँ पर असिस्टेंट समझ जाता है कि हमें इसकी हर एक हड्डी पसली एक कर देनी है एंड गाज बाद में यहाँ पर उसे लेकर चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर चांद सूजी को लेकर वापस से अपने घर आ जाता है। फैंग में इस चीज को देखकर बहुत कुछ हो जाती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका मास्टर और तो यहाँ पर सूजी के बीच कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जब यहाँ पर सूजी वापस घर आई है तो यहाँ पर उन्हें होप्स मिलने लग जाते हैं, जिससे यहाँ पर वो सूजी को बेड पर लिटा देता है और वहां से जाने वाला था। बट यहाँ पर सूजी उसे अपने आप रोक लेती है और उसे अपने पास आने के लिए कहती है। चांद कहती है कि देखो, सुबह उठकर तुम बहुत रिग्रेट करोगी। सूजी कहते है कि नहीं, मैं रिग्रेट नहीं करूंगी एंड यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर वो कुछ समय बाद उठती है एंड यहाँ पर वो अपने आप को किसी मैन के शर्ट में देखती है एंड यहाँ पर उसे लास्ट टाइम की बातें वापस याद आने लग जाती है, जहाँ पर उनके बीच मेकआउट भी हुआ था। इतने में यहाँ पर चांद आकर उसे जिंजर का सूप देने लग जाता है, जो कि बहुत कड़वा होता है। बट यहाँ पर वो चुपचाप उसे पी लेती है एंड कल रात के बारे में पूछने लग जाती है। चांद कहते लगता तुम्हें याद नहीं है, मुझे यहाँ पर तुम्हें सब कुछ याद करवाना होगा। तुम यहाँ पर वर्बली सुनना चाहोगी या प्रैक्टिकली? यहाँ पर वो उसे माफी मांगने लग जाती है, कहते कि देखो, ऐसे भी हम दोनों एडल्ट्स हैं, तो फिर हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठा ही सकते हैं। एनरी बात तुम्हारी तो माफ कर देना, मेरे पास यहाँ पर फिलहाल पैसे नहीं है, लेकिन हम एक एग्रीमेंट जरूर बना सकते हैं। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें देती जाऊंगी, साथ में इंटरेस्ट भी दे दूंगी। वो कहता है कि तुम क्या मुझे मेल मॉडल समझ कर रखी हो, जो कि मैं यहाँ पर तुमसे पैसे लूंगा नाइट स्पेंड करने के। एंड साथ साथ वो ये बताता है कि हमारे बीच किस के अलावा कुछ नहीं हुआ था। सूजी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है, अगर किसके अलावा कुछ नहीं हुआ था तो मैं इसके कपड़ों में क्या कर रही हूँ। इतने में यहाँ पर फैंग आ जाती है, जो कहती है कि आप एक कपड़े वेट हो गए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको चेंज करवा दिया था। अब हमारे पास 2 कपड़े ज्यादा थे ही नहीं, तो इसलिए मुझे आपको यही पहनाना पड़ा। फिर बाद में यहाँ पर वो कपड़े चेंज करने के चली जाती है, जहाँ पर वो अभी भी चांद के बारे में सोच रही थी कि क्या मुझे यहाँ पर उसके मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर वो चेंज कर लिविंग रूम में आ जाती है, जहाँ पर वो चांद से पूछने लग जाती है कि मैं यहाँ पर क्या तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ। वो कहता है कि पूछो। तब यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाती है कि आखिर मैं ही क्यों। चांद को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता, तो वो उसे एलाबोरेट करते हुए पूछती है कि आखिर तुमने यहाँ पर मुझे क्यों चुना तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। चांद यहाँ पर बताने लग जाता है कि वो इसलिए, ब्लाइंड डेट पर जाना वेस्ट ऑफ टाइम होगा एंड लड़की को ढूंढते रहना भी वेस्ट ऑफ टाइम होगा, लेकिन तुम यहाँ पर सही समय पर आ टपकी बस इस वजह से, एंड मुझे यहाँ पर मेरी ग्रैंड माँ के विशेष को फुलफिल करना है। सूजी कहती कि अच्छा, तो बस इसी वजह से। वो कहता है कि हाँ,
तुम्हें क्या लगता है इन 3 दिनों में मैं क्या तुमसे प्यार में पड़ गया हूँ जो इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर सिलेक्ट किया? वो कहती है कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। इसके बाद में यहाँ पर सूजी उससे बोलने लग जाती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी हूँ, पर मैं यहाँ पर तुम्हें पहले ही वार्निंग देना चाहती हूँ कि अगर तुम मेरे साथ शादी करोगे तो फिर यहाँ पर तुम्हारे ऊपर बहुत सारे ट्रबल्स आ जाएंगे। तो फिर यहाँ पर वो एग्जाम्पल्स मांगने लग जाता है, जहाँ पर न्यूज़पेपर में उसने एक्स बॉयफ्रेंड का फोटो दिखाते हुए कहती है कि ये यहाँ पर हुआ फैमिली से बिलोंग करता है एंड ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, तो फिर यहाँ पर वो तुमसे रिवेंज लेने की कोशिश भी कर सकता है। चान यहाँ पर साफ साफ कहता था कि हुआ फैमिली मेरे आगे कुछ भी नहीं है। जिसके बाद भी यहाँ पर वो अपनी फैमिली के बारे में भी बताती है। ये कहते हैं कि यहाँ पर हमें ट्रबल्स आते रहेंगे। वो उसे कहता है कि देखो ट्रबल मेरी जिंदगी में आए या ना आए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे डिक्शनरी में डर नाम का कोई चीज है ही नहीं। जिसके बाद भी यहाँ पर सूजी उसके साथ शादी करने के लिए हाँ बोल देती है, लेकिन यहाँ पर वो कंडीशंस बोलने लग जाती है। चांद कहते कि तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा? सूजी कहते कि नहीं, उन कंडीशंस पर मेरा भी एक्सेप्टेशन होगा एंड तुम्हारा भी एक्सेप्टेशन होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज साइन करना होगा एंड ये एग्रीमेंट हम दोनों मिलकर करेंगे। तो वो उसे यहाँ पर हाँ बोल देता है, जहाँ पर सूजी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने लग जाती है। जिसके पहला रूल यहाँ पर ये होता है कि हम सभी लोगों के लिए हस्बैंड एंड वाइफ रहेंगे, लेकिन प्राइवेट में हम सिर्फ दोस्त रहेंगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एंड सेकंड रूल, अगर यहाँ पर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारा कॉल तुरंत पिक कर लूंगी एंड तुम्हारी मदद करने लग जाऊंगी, लेकिन सेम थिंग यहाँ पर मेरे लिए भी होगी। जब भी यहाँ पर मैं तुम्हें कॉल करूंगी तब यहाँ पर तुम्हें मेरी मदद करने के लिए आना ही होगा। वो कहता है कि बस इतने से रूल बनाने की तो जरूरत भी नहीं थी। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे बोलने लग जाता है कि क्या कोई ऐसी चीज है जो कि तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में पूछती है? सूजी कहती है कि हाँ मुझे तुम्हारा नाम जानना है। चान यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये मेरे साथ लड़की शादी कर रही है, बस यहाँ पर सिर्फ उसे मेरा नाम पूछना है। मुझे ये नहीं पूछना मैं इतना अनकरता हूँ, मुझे ये तक नहीं पूछना कि आखिर मैं हूँ कौन। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे अपना नाम बताता है एंड मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए ले चलता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं एंड यहाँ पर सूजी को बिलीव नहीं होता कि सचमुच यहाँ पर उसने शादी कर ली है, वो भी उस इंसान के साथ जिसके साथ उसका 36 का आंकड़ा था। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग कार में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर सूजी यही कह रही थी कि आज मेरी शादी हो गई है, लेकिन ये बात मेरी मम्मा को तो पता भी नहीं होगी। वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए तुम्हारी मम्मा को ढूंढ लूंगा। फिर बाद में यहाँ पर सूजी से कहने लग जाती है कि प्लीज मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ पर वेडिंग हेल्ड ना करें, क्योंकि मेरी मम्मा फिलहाल मेरे साथ नहीं है एंड यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता भी ना चले। वो कहता है कि मैं तो अग्री करूंगा, बट ग्रैंडमा इस चीज को लेकर कभी अग्री नहीं करेंगे। सूजी कहती है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ग्रैंडमा को सब कुछ समझा दूंगी। जिसके बाद यहाँ पर चांद मन में यही सोच रहा होता है कि मेरी आइडेंटिटी इतनी ज्यादा बड़ी है जब यहाँ पर मेरा नाम लेकर वो फायदा उठा सकती है, लेकिन न जाने इस लड़की को इतना अंडरग्राउंड क्यों रहना है। फिर बाद में यहाँ पर वो कार को चलाने के लिए बोल देता है। दूसरा यहाँ पर चांद कार से उतरने से पहले उसे कार दे रहा होता है। सूजी यहाँ पर वो कार लेने से मना कर देती है। चांद कहते कि देखो मुझे तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम के बारे में पता है कि तुम्हारे डैड और तुम्हारा रिलेशन क्या है, और ऐसे भी अब तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें यहाँ पर पैसे की फिक्र करने की जरूरत नहीं है एंड एज अ वाइफ तुम्हारे पास इतने पैसे तो रहने ही चाहिए। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसकी कार्ड को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद में यहाँ पर सूजी को उसकी फ्रेंड का कॉल आ जाता है, जो कि बहुत टाइम बाद यहाँ पर अब्रॉड से आई हुई है। तो फिर यहाँ पर वो सूजी को वही कैफे में मिलने के लिए बोलती है जहाँ पर वो लोग हमेशा जाया करते थे। जिसके बाद भी यहाँ पर सूजी उस कैफे में चली जाती है और यहाँ पर वो अपनी बहन यानी कि स्टेप सिस्टर डेजी को देखती है एंड सूजी को यहाँ पर देखकर डेजी उसके पास बात करने के लिए चली जाती है, ये कहते हुए कि तुम घर से तो ऐसे भाग गई, हमें तो लगा कि जिंदा नहीं रहोगी, लेकिन तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम यहाँ पर कितनी पुअरफुल लाइफ जी रही हो। इतने में हम यहाँ पर दूर चांद को बैठा हुआ देखते, जो कि अपने फ्रेंड के साथ में वही कैफे में आया हुआ था एंड बाद में यहाँ पर वो उसे कह रही होती है कि लगता है यहाँ पर तुम आज मेरा और मेरे फियांसे का पीछा करती हुई आई हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड वापस तुम्हारे पास आ जाएगा? सूजी कहते कि देखो डेजी, एक रीजन है कि मैंने यहाँ पर उस कचरे को तुम्हें दे दिया है, क्योंकि अब वो इंसान कचरा बन चुका है, तो फिर तुम भी यहाँ पर अपनी आंखों पर पट्टी हटा लो। इतने में यहाँ पर उसे गुस्सा आता है, जहाँ पर वो सूजी को थप्पड़ मारने वाली थी, बट यहाँ पर वो उसके एक्स को आते हुए देखती है तो बाद में ऐसा नाटक करती कि जैसे सूजी यहाँ पर उसे थप्पड़ मार रही है एंड बाद में यहाँ पर उसका एक्स सूजी को बहुत सताने लग जाता है, इतना कि यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर चांद को बहुत गुस्सा आ जाता है कि आखिर कोई मेरी वुमन से इतना डिसरिस्पेक्टफुली कैसे बात कर सकता है। बट इतने में हम यहाँ पर देखते हैं मिनी को, जो कि सूजी की फ्रेंड होती है एंड यहाँ पर वो साफ साफ कह रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो यहाँ पर मेरी टेरिटरी में खड़े हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर मेरी बेस्टी से नीचे आवाज से बात करनी चाहिए। जिसके बाद में यहाँ से वो उन दोनों को जाने के लिए कहती है एंड यहाँ पर गार्ड से कह देती है कि इन दोनों की फोटोज खींच लो एंड यहाँ पर बाहर डिस्प्ले बोर्ड पर लगा देना।
कि इन दोनों का आना यहाँ पर अलाउड नहीं है, वैसे ही जैसे हम यहाँ पर डॉग्स खाने को नहीं देते। इस बात को सुनकर यहाँ पर उसके एक्स को बहुत गुस्सा आने लग जाता है, जो उसे यहाँ पर धमकी देकर चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर चान अपने असिस्टेंट से कह देता है कि उसकी बहन डेजी और उसका एक्स उन्हें इतना तड़पाओ कि यहाँ पर वो लोग रोने के पर आ जाए एंड यहाँ पर उनके पास एक फुटी कौड़े भी ना बचे। इसके बाद में यहाँ पर सूजी और मिनी बात करने के लिए बैठ जाते, जहाँ पर मैंने उसके एक्स के बारे में बहुत बुराई करी थी, लेकिन यहाँ पर वो बहुत खुश थी कि शादी के पहले ही यहाँ पर सूजी को सारी बातें पता चल गई। फिर वो सूजी से पूछने लग जाते कि तुम क्या करोगी, तुम शादी भी करोगी या फिर ऐसे ही सिंगल रहने वाली हो। जिसके बाद यहाँ पर सूजी स्टार्टिंग टू एंड उसे सारी बातें बता देती है, ये भी कि यहाँ पर उसे मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया। इस बात को सुनकर मिनी बहुत खुश हो जाती है, बट थोड़ी सी उदास भी कि यहाँ पर कम से कम मुझे बुलाया तो होता, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ग्रैंड वेडिंग ऑर्गेनाइज करती। वो कहती कि नहीं नहीं, ग्रैंड वेडिंग मुझे फिलहाल नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ पर अपनी मम्मा को ढूंढना चाहती हूँ। इसके बाद में यहाँ पर मिनी सूजी से उसके हस्बैंड के बारे में पूछने लग जाते हैं कि आखिर वो कैसा है, जहाँ पर सूजी बताती है कि वो दिखने में बहुत लोनली पर्सन लगता है एंड यहाँ पर चान उसकी सारी बातें सुन जाता। साथ ही साथ यहाँ पर सूजी उसकी ढेर सारी तारीफ किए जा रही थी कि भले ही यहाँ पर वो कितना भी कोल्ड पर्सन जैसा क्यों ना दिखता, बट दिखने में यहाँ पर वो बहुत हैंडसम है, हाइटेड भी है और तो दिल का बहुत साफ सुथरा भी है। जहाँ पर चान मन ही मन ब्लश कर रहा होता है, इतने में यहाँ पर मिनी सूजी को स्पेशल जगह पर लेकर चली जाती है, जहाँ पर चान उस स्पेशल जगह के बारे में सुन लेता है एंड यहाँ पर वो वहाँ के मैनेजर को टेक्स्ट कर देता है, जहाँ पर उसका मैनेजर भी उसकी बातों से अग्री करने लग जाता है। इसके बाद में यहाँ पर मिनी उसे लेकर अपने प्राइवेट क्लब में चली जाती है, जहाँ पर वो ढेर सारे मेल मॉडल्स को बुलाती है एंड यहाँ पर चान खड़ा होकर बस सूजी को देख के जा रहा था, जहाँ पर सूजी कुछ ज्यादा ही ड्रिंक किए जा रही थी। लेकिन जैसे वो यहाँ पर एक मेल मॉडल के करीब आने की कोशिश कर रही थी, उतने वहाँ पर चान तुरंत ही आ जाता है एंड उसे लेकर बाहर चला आता है। जिसके बाद भी यहाँ पर उनकी क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी, बट यहाँ पर सूजी ने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, जहाँ पर वो अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं होती है एंड यहाँ पर वो चान की तारीफ ही की जा रही थी, ये कहते कि मेरा हस्बैंड कितना ज़्यादा हैंडसम दिखता है, अगर वो लड़की होता तो मैं फिर भी उससे शादी करती। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे उठाकर अपने घर लेकर चला जाता है एंड यहाँ पर वो उसे बेड पर रख देता है। इतने में ही यहाँ पर वांगमा खाना लेकर आ जाती है, लेकिन वांगमा कह रही होती कि मैडम तो अभी सो रही है, मैं उन्हें कैसे खिलाऊंगी। तो फिर यहाँ से भी वो वांगमा को जाने के लिए बोल देता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो ये मैटर अपने हाथों में ले लेता है एंड सूजी को उठाकर यहाँ पर सूप पीने के लिए कहता है। बट यहाँ पर अभी सूजी इतनी चीयरफुल बातें कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पर वो बेचारी उदास वाली बातें करने लग जाती है और उसके फैमिली के रिगार्डिंग कि उसके फैमिली मेंबर्स यहाँ पर उसे कितना बुली करते, उसे कि खुद के डैड उस पर यकीन करने की कोशिश नहीं करते और ना ही यहाँ पर उसके डैड को उसकी मॉम की जरा से भी परवाह है। इतने में यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करके रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर वो लिविंग एरिया में जाती है और उसे थैंक यू बोलती है उसे सही समय पर घर पर ले आने के लिए। बट यहाँ पर चान कहता है कि तुम मुझे क्यों थैंक यू बोल रही हो, मैं तुम्हें थोड़ी ना यहाँ पर लेकर आया था, वो तो मेरा असिस्टेंट यहाँ पर तुम्हें लेकर आ गया था। जिसके बाद में यहाँ पर कुछ सूजी कंफ्यूज हो जाती है कि जहाँ तक उससे याद है उससे कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था एंड यहाँ पर उसे चान का ही फेस याद आ रहा था। फिर यहाँ पर वो मन ही मन में घबराने लग जाती है, क्योंकि उसे याद है कि यहाँ पर वो उस लड़के के साथ जरूर क्लोज हुई थी। तब वो यही सोच रही थी कि आखिर वो इस इंसान के साथ जरूर क्लोज हुई थी। तब यहाँ पर वो सोच रही थी कि चान को यहाँ पर वो उसके और उसके असिस्टेंट के बीच क्या हुआ वो बताए या फिर नहीं। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, जो कि चान की पोल को खोल देता है एंड यहाँ पर सूजी को पता चल जाता है कि चान ही उसे लेकर आया था। दूसरा यहाँ पर असिस्टेंट बताने लग जाता है कि हमने आपकी मॉम का पता कर लिया है और वो किस हॉस्पिटल में है वो भी। जिसके बाद भी यहाँ पर सूजी बहुत खुश हो जाती है एंड यहाँ पर असिस्टेंट को थैंक यू बोलती है। असिस्टेंट कहता है कि सब कुछ यहाँ पर बॉस की वजह से पॉसिबल हो पाया है एंड अगर आप चाहें तो अभी जाकर उनसे मिल सकते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर चांद सूजी को कार में जाकर वेट करने के लिए बोल देता है एंड बाद में यहाँ पर वो असिस्टेंट को भी थैंक यू बोल देता है। इसके बाद में हम यहाँ पर अंकल आंटी को देखते, जहाँ पर आंटी को तो सूजी के ऊपर गुस्सा होता ही है, लेकिन अंकल यहाँ पर और भी ज्यादा गुस्से में थे कि आखिर उस सूजी ने फांग के साथ क्या किया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसने अपने 5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मेरी कंपनी से तुरंत निकाल दिया, आने दो से मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इतने में यहाँ पर सूजी सभी गार्ड्स और उस असिस्टेंट के साथ में वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर उसका डैड उस पर बहुत चिल्ला रहा होता है।
सूजी अब यहाँ पर अपने डैड को डैड कहकर नहीं बुलाती, बल्कि यहाँ पर वो उसे साफ साफ जांग कहकर बुला देती है। जहाँ पर उसके डैड को उस पर गुस्सा आ जाता है, तो वे यहाँ पर वो सूजी को मारने वाले थे, बट इतने में यहाँ पर असिस्टेंट उसी के डैड का हाथ पकड़कर मोड़ने लग जाता है और उन्हें वार्निंग देने लग जाता है। सूजी यहाँ पर कह रही होती है कि अब मेरी मॉम यहाँ पर तुम्हारे अंदर बिल्कुल नहीं रहेंगी, मैं उन्हें लेकर जा रही हूँ। और यहाँ पर सभी गार्ड्स उसके डैड को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद यहाँ पर सूजी उस रूम के अंदर चली जाती है, जहाँ पर हमें सूजी की मम्मा को दिखाया जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपनी मम्मा के बाजू में बैठ जाती है और उनसे बस यही कह रही होती है कि आप प्लीज जल्दी से उठ जाइए, मुझे यहाँ पर आपको ढेर सारी चीजें बतानी है। इतने में यहाँ पर चांद शांति से उस रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर सूजी अपनी मम्मा से अपनी शादी के बारे में बताती है एंड चांद के बारे में भी कि वो कितना ज्यादा अच्छा इंसान है, जहाँ पर सूजी की कितनी सारी हेल्प कर रहा है। इतने में यहाँ पर चांद यही सोच रहा होता है कि सूजी इतनी प्योर और काइंड हार्टेड गर्ल है, आखिर उसके फैमिली वाले उसके साथ ऐसा क्यों ही कर रहे हैं। वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगा लेता है एंड यहाँ पर जैंग और उसकी फैमिली और उसे कंपनी के साथ डील करने के लिए कह देता है, ताकि यहाँ पर उनकी कंपनी पूरी की पूरी बैंक करप्ट हो जाए। तो उसे यहाँ पर नर्स आ जाती है पेशेंट का चेकअप करने के लिए, इस वजह से अब उन्हें वहाँ से बाहर जाना पड़ता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग कार में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा थैंक यू छान कर बोल रही होती है एंड बाद में यहाँ पर उसे पूछने लग जाती है कि मेरी मम्मा को ढूंढने में तुम्हारे बहुत पैसे खर्च हो गए होंगे ना। वो कहता है नहीं, वो कहते कि हाँ तुमने यहाँ पर मेरी मम्मा को वीआईपी वार्ड में रखा है तो उसमें और पैसे खर्च हो गए होंगे। वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर वो वापस से कहने लग जाती है तुमने यहाँ पर इतने सारे गार्ड्स को मंगवाया हुआ है, रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे कितने पैसे खर्च हो गए होंगे। चांद यहाँ पर पैसे की बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या मैं इतना गरीब दिखता हूँ कि मेरे पास पैसों की कमी होगी। वो कहते हैं कि ये बात नहीं है, लेकिन तुमने यहाँ पर मुझ पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस कर दिए। चांद अपने ऐसे से कहता है कि गाड़ी यहीं पर रुको और उसे गाड़ी से बाहर निकालो, क्योंकि मैं अब और पैसे की बातें नहीं सुन सकता। एंड वो उसे भी इस रस्ते में छोड़कर ही वहाँ से चला जाता है। सूजी यहाँ पर सोच रही होती है कि अब इसे क्या हो गया, अचानक से इसे गुस्सा क्यों आ गया। इसके बाद में यहाँ पर सूजी घर आ जाती है, जहाँ पर वैंगमा उसे पानी पीने को देती है। कल रात के बारे में सब कुछ बता रही होती है कि किस तरह से यहाँ पर सूजी ने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया था एंड यहाँ पर चांद ने यानी कि मार्क्स ने कितने अच्छी तरीके से उसका ध्यान रखा हुआ था। सूजी इन सभी बातों को सुनकर बहुत खुश हो रही थी। दूसरा यहाँ पर वो अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पर उसे उसके डैड का कॉल आने लग जाता है एंड यहाँ पर उसका डैड उसे बेटी कर बुलाता है। सूजी कहती कि लगता है डैड या तो आपने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया होगा, या फिर आपने कोई गलत दवा खा ली होगी, या फिर आपने गलती से डीसी के बदले मुझे कॉल कर दिया होगा। उसके डैड न जाने क्यों यहाँ पर सूजी से बड़े प्यार से बात कर रहे होते और उससे माफी तक मांग रहे थे। सूजी कहते कि देखिए जो काम है वो मुझे बताइए, इस तरीके से बातों को ना घुमाए तो बेहतर होगा, क्योंकि लाइफ में पहली बार मैं आपके मुंह से बेटी वाला शब्द सुन रही हूँ एंड ये जानते हुए भी कॉल यहाँ पर गलत नंबर पर नहीं गया है। डैड यहाँ पर उसके कह रहे होते कि देखो मुझे मेरी गलती का पूरा एहसास है। उसके डैड कहते हैं कि नहीं, मुझे मेरी गलती का सारा एहसास हो चुका है, तुम बस यहाँ पर रात को डिनर करने के लिए आ जाओ, जहाँ पर सभी लोग तुमसे बस माफी मांगना चाहते। इसके बाद में यहाँ पर सूजी उन्हें हाँ कह देती है। दूसरी यहाँ पर वैंगमा सूजी के लिए कार बुक कर रही थी, बट सूजी यहाँ पर मना करने लग जाती है, ये कहते हुए कि मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। वैंगमा कहती है कि नहीं, ये मास्टर का ऑर्डर है, अगर आपको कहीं जाना है तो आपको घर की कार से जाना होगा। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी उसे हाँ कह देती है एंड वैंगमा यहाँ पर कॉल कर चांद को बता देती है कि वो यहाँ पर मैडम अपने घर पर वापस आ रही है, क्योंकि यहाँ पर उनके डैड ने उन्हें कॉल कर किसी काम से बुलाया हुआ है, जहाँ पर वो उन्हें थैंक यू बोलने लग जाता है सारी बात बताने के लिए। इसके बाद यहाँ पर वो घर पर चली जाती है, जहाँ पर कोई नहीं होता। उसके डैड यहाँ पर एक बार फिर से उससे माफी मांगने लग जाते। सूजी कहते कि आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है, कहीं आपको पैसों की कमी हो रही है या फिर क्या पता आप यहाँ पर किसी फैंग जैसे किसी और इंसान को लेकर आ गए हैं मेरे लिए। अंकल कहते कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे कहा ना कि मुझे मेरी गलती का रियलाइजेशन हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांग रहा हूँ एंड मैं बस यहाँ पर एक अच्छा डैड बनने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर मैंने तुम्हारे रूम को अच्छे से सजा कर रख दिया जैसा तुम पहले से ही चाहती थी। सूजी कहती कि मेरे रूम को, लेकिन यहाँ पर मुझे वो दिन बड़े अच्छे से याद है जहाँ पर आपने मेरा प्रीशियस रूम डेजी को दे दिया था। ये कहते कि सिर्फ और सिर्फ डेजी आपकी बेटी है। फिर भाभी यहाँ पर वो लोग उसके रूम पर जाते, जहाँ पर डेजी सूजी पर चिल्ला रही होती है एंड अंकल यहाँ पर पहली बार सूजी पर ना चिल्लाते हुए डेजी को चिल्ला रहे होते। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी समझ जाती है कि दाल में कुछ तो काला है। इसके बाद में यहाँ पर सूजी घर पर बैठकर चांद के बारे में सोच रही थी, क्योंकि यहाँ पर चांद टाइम टू टाइम घर से नहीं आया करता है।
तब यहाँ पर वैंगवा उसे बताने लग जाती है कि चान कंपनी में इतना ज्यादा बिजी होता है कि वो अपने ऑफिस में ही सो जाता है, सीधा 2-3 दिन बाद घर पर आता है। वो तो आप थी, इस वजह से हर रात तो यहाँ पर आ जाया करते थे। इसके बाद में हम यहाँ पर चान को देखते जहाँ पर बहुत रात हो चुकी थी। असिस्टेंट उसे घर ड्रॉप करने के लिए बोलते रहा था, बट वो उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। इतने में यहाँ पर उसे सूजी का कॉल आ जाता है, जो उसे पूछ रही होती है कि आगे तुम घर कब आओगे। चान कहता है कि मैं फिलहाल बहुत ज्यादा ही बिजी हूँ। सूजी कहती है कि तो फिर जाने दो, मैंने इतनी मेहनत कर कर यहाँ पर तुम्हारे लिए सूप बनाया, पर कोई बात नहीं, हम किसी और टाइम यहाँ पर साथ में डिनर कर लेंगे। इतने में यहाँ पर चान उसे पूछने लग जाता है कि सूप कौन सा बनाया है। फिर बाद में बड़ी एक्साइटेडली वो उसे सारी बातें बताने लग जाती है। चान बोलता है कि ठीक है, अब तुमने इतनी मेहनत की है तो मैं आ ही जाता हूँ। जिसके बाद में जैसे यहाँ पर वो घर आता है, सूजी यहाँ पर उसका इंतजार करते करते तो टेबल पर ही सो गई थी। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे आकर किस करने वाला था, लेकिन इतने में यहाँ पर सूजी उठ जाती है तो वो तुरंत ही यहाँ पर उसे दूर हट जाता है। बाद में यहाँ पर बैठकर वो लोग डिनर करने लग जाते हैं एंड सूजी यहाँ पर उसे कह रही होती है कि तुम दिखने में इतना अकड़ू क्यों दिखते हो, अगर तुम बाय हार्ट इतने अच्छे इंसान हो तो। वो उसे कह देता है कि मैं अकड़ू हूँ और मैं सच में बहुत कोल्ड पर्सन हूँ, लगता तुम्हें पता नहीं है। सूजी कहती है कि अब बस भी करो, देखो मैं समझ सकती हूँ कि तुम यहाँ पर किसी रीजन की वजह से इतना कोल्ड पर्सन जैसे बिहेव कर रहे हो, लेकिन बाय हार्ट तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मेरे साथ इतने अच्छे से कैसे बिहेव करते। जिसके बाद भी यहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है, आज रात मैं यहीं पर सोऊंगा, मैं ऑफिस अभी नहीं जाऊंगा। यहाँ पर सूजी सोच में पड़ जाती है कि वो लोग यहाँ पर सेम बेडरूम में सोएंगे या फिर सूजी को जाकर यहाँ पर गेस्ट रूम में सोना पड़ेगा। एकदम यहाँ पर चान उसके सामने आ जाता है, जिसके शर्ट के बटन यहाँ पर खुले हुए होते। सूजी उससे पूछती कि तुम क्या थोड़े से पागल हो, ऐसे कैसे कोई घूम सकता है। वो कहता है कि क्यों, ये मेरा घर है, मैं जैसे चाहूँ वैसे घूमूं, बिना कपड़ों के भी घूम सकता हूँ। आन यहाँ पर सूजी को शाय फील होने लग जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे बेड के अगेंस्ट पुश कर देता है एंड धीरे धीरे यहाँ पर उसे क्लोज आ जाता है, जहाँ पर सूजी को लग रहा था कि अब वो लोग किस करेंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता। वो तो बस यहाँ पर उसे टीज कर रहा था, जहाँ पर सूजी भी उसे सुनाने लग जाती है। इसके बाद में वो बेचारी यहाँ पर टेबल पे बैठे बैठे सो जाती है, जहाँ पर वो खुद बेड पर नहीं सो पाता एंड सूजी को यहाँ पर आकर ब्लैंकेट देने लग जाता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर चान उसे सूजी का वार्डरोब दिखा रहा होता है, जो कि उसने न्यूली बनवाया है। सूजी यहाँ पर इतनी सारी चीजों को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। ये कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये सब पसंद है। वो कहता है कि मैंने नहीं ये सब किया, ये सब कुछ तो यहाँ पर असिस्टेंट ने किया है। सूजी कहती है कि झूठ मत बोलो, जब भी तुम यहाँ पर मेरे लिए कुछ करते हो तुम अपने असिस्टेंट का नाम चिपका लेते हो, लेकिन कोई बात नहीं, लगता तुम यहाँ पर बहुत शाय फील करते हो। फिर बाद में यहाँ पर वो चेंज कर नीचे आ जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं ग्रैंडमा से मिलने के लिए, जहाँ पर ग्रैंडमा सूजी को देखकर बहुत खुश हो जाती है एंड कहती है कि अगर मेरे ग्रैंडसन ने तुम्हें जरा भी परेशान किया तो फिर तुरंत ही तुम आकर मुझे बता देना, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। एंड यहाँ पर वो अपने ग्रैंडसन चान को भी वार्निंग दे देती है कि सूजी को यहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। साथ साथ यहाँ पर वो उसे रेड एनवेलप देती है, जो कि यहाँ पर उनके लिए मुंह दिखाई होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो उनसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है आज रात रुकने के लिए। सूजी को यहाँ पर ना बोलना था, क्योंकि उसे पता है ग्रैंडमा के सामने यहाँ पर उन दोनों को सेम रूम में सेम बेड पर सोना पड़ेगा, इस वजह से यहाँ पर वो कुछ बहाना मारने वाली थी, बट यहाँ पर चांद तुरंत ही हाँ बोल देता है। दूसरा यहाँ पर ग्रैंडमा का असिस्टेंट उनके लिए सूप लेकर आ जाता है एंड यहाँ पर ग्रैंडमा को बड़ी खुशी खुशी बता रहा था कि आपने जो सूप यहाँ पर मैडम और सर के लिए दिया था, मैंने वो सूप यहाँ पर उन्हें दे दिया है एंड कुछ घंटे बाद यहाँ पर उस सूप का असर होने लग जाएगा। जहाँ पर ग्रैंडमा बहुत खुश हो रही थी कि बहुत जल्दी यहाँ पर उन्हें ग्रैंड चाइल्ड मिलने वाला है। दूसरा यहाँ पर वो लोग बेडरूम में होते हैं, जहाँ पर सूजी बार बार यही सोचे जा रही थी कि अब वो यहाँ पर कहाँ सोएगी, लेकिन यहाँ पर वो बेड पर सो जाती है, ये कहते हुए कि ये इलाका मेरा है और वो टेरिटरी तुम्हारी है, मेरी टेरिटरी के अंदर आने की कोशिश भी मत करना। इतने में यहाँ पर वो सूप सिर्फ और सिर्फ चान ने पिया होता है, जहाँ पर चान को धीरे धीरे वो सारी चीजें फील होने लग जाती है, बट यहाँ पर वो अपने आप को लेकर तुरंत ही बाथरूम के अंदर भाग जाता है एंड अपने फेस को वॉश करने लग जाता है, ताकि यहाँ पर वो अपने आप को सेंसेस पे वापस लेकर आ सके। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है, जहाँ पर ग्रैंडमा और सूजी बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ग्रैंडमा यहाँ पर उसे रात के बारे में पूछ रही थी, जहाँ पर सूजी बस यही कहती कि मैं तो बहुत थक गई थी। ग्रैंडमा यहाँ पर कुछ और ही सोचने लग जाती है, बट यहाँ पर सूजी का कहने का मतलब वो था ही नहीं। इतने में यहाँ पर चान आ जाता है, जो कि ग्रैंडमा को देख के जा रहा था। ये कहते कि मुझे सब कुछ पता, आपने कल रात को क्या किया था। पर जैसे यहाँ पर वो कॉफी पीने जा रहा था, सूजी उसे मना करने लगती है। ये कहते तुम यहाँ पर दिन में कुछ ज्यादा ही कॉफी पीते हो एंड यहाँ पर उसे मिल्क पीने के लिए बोल देती है, और यहाँ पर चान उसकी बात को मान भी लेता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर ग्रैंडमा हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर चान को बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई उसे कंट्रोल करे।
एंड यहाँ पर जो इंसान उसे कुछ कहे वो उसके अकॉर्डिंग उनका काम करे। लेकिन ग्रैंडमा यहाँ पर खुश भी हो रही थी कि फाइनली यहाँ पर कोई तो आ गया है जो कि उनके ग्रैंडसन को अपनी उंगलियों पर नचाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं जहाँ पर वो चली जाती है वॉशरूम में, क्योंकि यहाँ पर उसे बहुत नॉशियस फील हो रहा था। एंड यहाँ पर चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पीरियड्स मिस हुए हैं, जिस वजह से यहाँ पर वो प्रेग्नेंट है। तो फिर यहाँ पर वो वही सोचे जा रही थी कि आखिर उसे ये बात चांद को बतानी भी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि अगर उसने चांद को बताई और क्या पता चांद ने यहाँ पर अगर उस बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए बोल दिया तो, जो कि सूजी ऐसा करना बिल्कुल नहीं चाहती है। इतने में यहाँ पर चांद वापस उसके सामने आ जाता है, तो वो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, उसे यहाँ पर अपने बटन्स बंद करने के लिए बोलती है। चांद कहते कि लगता है तुम भूल रही हो ये मेरा घर है और मैं चाहूँ तो कैसे भी घूम सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ से वो खुद ब खुद वहां से चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर चांद से कह रहा था कि अब से यहाँ पर तुम मेरी कंपनी में जॉब करोगी। ये सुनकर यहाँ पर वो हैरान हो जाती है एंड यहाँ पर वो उसे लग्जरियस कार से लेकर चला जाता है ड्रॉप करने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर वो ऑल द बेस्ट बोल रहा था, बट यहाँ पर सूजी अपनी आइडेंटिटी को हिडन रखने के लिए बोल रही थी। जैसे यहाँ पर वो अपनी जॉब पर पहुंचती है वो यहाँ पर मैनेजर मिया से मिलती है। एंड यहाँ पर मिया ऑलरेडी सूजी से बड़े अकड़ो तरीके से बात करी थी। मिया का सरनेम देखने के बाद सूजी समझ जाती है कि वो तो उसकी स्टेप मदर की नीस है, तो फिर वो यहाँ पर उसे जरूर बदला लेगी। और सचमुच यहाँ पर मिया उससे बड़े रूडली बात करती है, ये कहते हुए कि देखो मैं तुम्हारी आंट नहीं हूँ, आई मीन स्टेप मदर नहीं हूँ जो कि तुम्हारे साथ एकदम सॉफ्टली बिहेव करूँ। ये कंपनी है ना कि तुम्हारी फैमिली जहाँ पर तुम अपने हुक्म चला सकते हो। सूजी भी यहाँ पर उससे बड़े रिस्पेक्टफुली बात करती है कि आप टेंशन मत लीजिए, ये कंपनी है ना कि मेरी फैमिली, तो फैमिली मैटर्स हम साइड में रखे तो बेटर होगा, कंपनी के काम मैं कर दिया करूंगी। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग सूजी से बहुत काम कराते हैं, साथ साथ यहाँ पर उसे डीसी के भी पर्सनल काम करने पड़ते हैं जो कि कॉफी लाने वाला होता है। डेजी यहाँ पर उसे पेन ब्रश उठाकर मारने वाली थी, बट यहाँ पर सूजी उसे मुंह तोड़ जवाब देती है। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट टाइम वो भाग भाग कर ढेर सारे बैग्स को लेकर जा रही थी। ये चीज यहाँ पर कार में बैठा हुआ चांद देख लेता है एंड असिस्टेंट बता रहा होता है कि हाँ मैडम को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जिसके बाद में यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड सूजी को रोक देता है, ये कहते हैं कि मैम आपके पास एक्सेस कार्ड नहीं है, इस वजह से आप अंदर नहीं जा सकती। सूजी के पास यहाँ पर उसका फोन भी नहीं होता क्योंकि इसकी सारी चीजें उसके बैग में ही होती है। लेकिन यहाँ पर चांद उसका बैग लेकर आ जाता है। सूजी कहते कि तुम यहाँ पर स्पेशली मेरे लिए आए हो। चांद कहते कि नहीं, वो तो मेरे असिस्टेंट को बैग मिल गया था, इस वजह से वो बस बैग को लेकर आ गया है। फिर बाद में यहाँ पर असिस्टेंट सूजी की मदद करता है उन सारे बैग से ले जाने के लिए। मिया यहाँ पर सोचे पड़ जाते कि सूजी यहाँ पर कैसे आ गई, क्योंकि उसके पास तो उसका एक्सेस कार्ड था ही नहीं और इसके साथ ये कौन है, इससे मैंने यहाँ पर कंपनी में पहले कभी देखा भी नहीं है। एंड यहाँ पर मिया सूजी के साथ बड़ी रूडली बिहेव करती है। ये चीज यहाँ पर असिस्टेंट देख लेता है एंड यहाँ पर सूजी को बाय बोलता हुआ वहां से चला जाता है। इतने में यहाँ पर फोटोशूट शुरू हो जाता है जहाँ पर सूजी सारी चीजें चेक कर रही थी। वहाँ पर मैनेजर मिया आकर उसको चिल्लाने लग जाते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मॉडल के कपड़े पर कॉफी फेंकने की, तुम्हें पता है ना कि कॉफी के निशान इतने आसानी से जाते नहीं है एंड एक ट्रेडिशनल डिजाइनर कपड़ा है। वो यहाँ पर साफ साफ बता रही होती कि उसने ऐसा नहीं किया है, बट यहाँ पर डेजी सारा का सारा इंजाम उस पर लगा देती है। एंड मिया और डेजी एक साथ मिले जुले थे, तो फिर यहाँ पर कोई भी सूजी की बातों पर यकीन करता भी नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं जहाँ पर रात हो गई थी। सूजी यहाँ पर सोच रही थी कि अभी तक वो यहाँ पर बेडरूम में आया क्यों नहीं है एंड वो यही सोचे जा रही थी कि उसे यहाँ पर जाकर उसे बुलाना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन इतने में यहाँ पर उसे उसके आने की आहट आ जाती है, तो फिर यहाँ पर वो सोने का नाटक करने लगती है। उसे लग रहा था कि अभी यहाँ पर चांद कपड़े चेंज करेगा तो वो उसे मसल्स को देख सकती है, पर यहाँ पर चांद तो आकर बेड पर बैठ जाता है और सूजी की ओर दिख रहा था जहाँ पर वो सोच रहा था कि ये क्या नींद में मुस्कुरा रही है। एंड यहाँ पर सूजी अपनी आंखें खोल देती है, पर चांद को देखकर वापस से यहाँ पर वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है, जहाँ पर चांद भी फ्लैश करने लग जाता है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि सूजी यहाँ से जा रही थी, लेकिन इतने में यहाँ पर सूजी को कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं एंड वो लोग उसे वैन में यहाँ पर बांध कर रख देते। एंड यहाँ पर वो लोग उसे कुछ वीडियो के बारे में बात कर रहे थे, जिस वीडियो का पता यहाँ पर मिया ने डीसी को दिया हुआ था। एंड यहाँ पर उन लोगों की वजह से सूजी को किडनैप किया जा रहा था। सूजी यहाँ पर साफ साफ कह रही थी कि उसे कोई भी वीडियो के बारे में नहीं पता है। एंड यहाँ पर उसने सूजी ने ऑलरेडी यहाँ पर चांद को अपना लोकेशन भेज दिया होता है एक ट्रेसिंग नंबर की वजह से। एंड यहाँ पर चांद तुरंत ही वहाँ पर आकर सूजी को बचाकर वहाँ से ले जा रहा होता है। एंड इतने में यहाँ पर वो उसके बहुत क्लोज आ जाता है,
जहाँ पर सूजी उसे अपने आप से दूर रहने के लिए बोलती है। चान कहते हैं कि अरे मुझे तो लगा कि अभी तक हम लोग क्लोज रहे होंगे। वो कहते कि नहीं, हम यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है। चान कहता है इसका मतलब ये है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है। सूजी यहाँ पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। चान कहते कि देखो, मैं यहाँ पर तुम्हें सारी बातें बता सकता हूँ अगर तुम भी यहाँ पर मुझसे कन्फेशन कर दे तो। बट यहाँ पर सूजी बहुत शाय फील कर रही थी एंड यहाँ पर वो उसे कुछ बोलने के लिए रेडी ही नहीं थी। इसके बाद में यहाँ पर सूजी घर पर जाती है, जहाँ पर वो यही चीज के बारे में अपनी फ्रेंड मिनी को पूछने लग जाती है। मिनी कहती कि अपनी आंखें बंद करो और जरा सोच कर देखो कि क्या सचमुच वो तुम्हें पसंद है या फिर बस यहाँ पर तुम्हें एक अट्रैक्शन है। इतने में यहाँ पर मिनी उसे बताने लग जाते कि तुम्हें पता चला है उस मिया को यहाँ पर कमरे से बाहर निकाल दिया गया है। सूजी इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है एंड उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो वो बताती है कि उसकी कलीग वहाँ पर काम क्या करती थी, जहाँ पर उसने मिया के बारे में बताया। यहाँ पर सूजी सोचने भर जाती है कि क्या यहाँ पर चान ने उसके लिए सब कुछ किया। इतने में यहाँ पर चान आ जाता है, जहाँ पर वो उसे अपने लैब पर बैठा लेता है एंड यहाँ पर वो उसे कह रहा था कि देखो, तुम चाहो भी तो छुपा नहीं पाओगी, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। बट यहाँ पर सूजी उसे ना बोल देती है। इतने में यहाँ पर वो लोग सोने के लिए जा रहे थे, जहाँ पर सूजी नोटिस करती है कि चान को तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बुखार है। तो फिर यहाँ पर वो उसका ख्याल रखने लग जाती है एंड पूरी रात यहाँ पर वो पूरी कोशिश करती है कि उसका बुखार यहाँ पर धीरा हो जाए। इसके बाद में यहाँ पर सुबह हो जाती है, जहाँ पर चांद नोटिस करता है कि वो तो उसका ख्याल रखते रखते वहीं पर सो गई है। इतने में यहाँ पर सूजी भी उठ जाती है। चांद कहते हैं कि क्यों, अभी भी तुम यही कहोगे कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। वो कहती कि नहीं, तुमने भी मेरी पहली बहुत मदद की है, तो मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करी थी, वरना इसके अलावा मेरे और तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो वहाँ से शाय होते हुए भाग जाती है। नेक्स्ट टाइम यहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि ठीक है, मैं तो तुम्हारे क्लोज आ सकता हूँ क्योंकि मैं सामने से कन्फेस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग बेड पे एक साथ होते, जहाँ पर चानों से कह रहा था कि आज वो आखिरी दिन होगा जहाँ पर तुम अपने फैमिली मेंबर्स को देखोगी। एंड मुझे यहाँ पर डेजी की मॉम के बारे में कुछ से पता चला है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे सारी बातें बता देता है एंड यहाँ पर वो भी बहुत हैरान हो जाती है। फिर यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं अपने डैड यानी कि उसकी फैमिली से कन्फ्रंट करने के लिए। एंड यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात पता चलती है कि डेजी के डैड यहाँ पर मिस्टर जैंग है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि आंटी यहाँ पर जैंग को बहुत टाइम से झूठ बोलती आई है। असल में यहाँ पर डेजी तो किसी और की बेटी थी। जो इंसान यहाँ पर उसकी मम्मा को छोड़कर हमेशा के लिए शहर छोड़कर भाग चुका था। इस बात को जानने के बाद जैंग यहाँ पर अपनी ही वाइफ को बहुत थप्पड़ मारता है, जहाँ पर उसकी वाइफ उसे सुनाने लग जाती है। एंड यहाँ पर वो सूजी से इस बार जेन्युइन सॉरी बोल रहा होता है ताकि यहाँ पर सूजी एक बार फिर से उसे डैड की तरह अपना ले। बट यहाँ पर सूजी साफ साफ मना कर देती है। इतने में यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जो कि माँ बेटी को लेने के लाई थी, वो भी किडनैपिंग के तौर पर, जो कि यहाँ पर उन्होंने सूजी का करवाने की कोशिश की थी। बाद में यहाँ से सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस ऑफिसर्स उन्हें लेकर वहां से चले जाते, जहाँ पर चांद सूजी को लेकर ब्रिज की ओर जा रहा होता है, ये कहते हुए कि देखो, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो या फिर तुम मुझे टीज करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए एकदम रियल है। एंड यहाँ पर नील डाउन करते हुए उसे रिंग दिखाने लग जाता है एंड अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते हुए उसे प्रपोज करने लग जाता है, जहाँ पर सूजी भी खुशी खुशी उसे हाँ ही कह देती है। जिसके बाद यहाँ पे वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। एंड यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।